विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था। आज बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो लगातार 6वीं बार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। बजट में विकास कार्यों के लिए सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर योगी सरकार खास ध्यान देगी। लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए धन आवंटित किया जाएगा। साथ ही 2027 के चुनावों की छाप इस बजट में दिख सकती है। तो वहीं बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इससे पहले सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगे। जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, योगी सरकार का आज अपना 9वां बजट वो पेश करने जा रही है। इस बार का बजट किन मायनों में खास और इस बार किन क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा? देखिए वर्षा, ये दूसरी योगी सरकार का चौथा बजट होगा और इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सबसे ज्यादा लोक लुभावन घोषणाएं होंगी। निश्चित रूप से गरीब तबके के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। महिलाओं से संबंधित उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम सारी घोषणाएं की जाएंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें ढेर सारे निवेशकों ने यहाँ पर 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव किए थे, उनको जल्द से जल्द कैसे धरातल पर उतारा जाए, औद्योगिक विकास हो प्रदेश का, उस पर खास तौर से नजर रहेगी इस बजट में। और खास तौर से जो एक्सप्रेसवे प्रदेश पहचान बनती जा रही है, 2 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान हो सकता है इस बजट में, ऐसी संभावना कही जा रही है। और खास तौर से युवाओं के विकास के लिए, उनके उद्यम के लिए जो योजनाएं दी गई थी, उनके मद्देनजर और मद में बढ़ावा दिया जा सकता है और कई योजनाएं, नई घोषणाएं की जा सकती हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पर्यटन हमने देखा उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे मथुरा हो, और अयोध्या और काशी की बात करें तो यहाँ पर संख्या एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई। ये ऐसा पहली बार हुआ कि आगरा से ज़्यादा यहाँ पर आने वालों की संख्या अयोध्या में रही बीते वर्ष। तो ये दर्शा रहा है उत्तर प्रदेश में पर्यटन किस तरीके से बढ़ रहा है। और की बार तो महाकुंभ में अनुमान से ज़्यादा श्रद्धालु आए, 56 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पहुँच चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा क्षेत्र है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में संभावनाओं का पर्यटन। तो पर्यटन के विकास के लिए तमाम सारी घोषणाएं हो सकती हैं। विरासत को संवारने का काम किया जाएगा और निश्चित रूप से इन सब चीजों से जो एक लक्ष्य रखा था सीएम योगी ने, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, केंद्र सरकार का जो पीएम मोदी का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसी में सीएम योगी ने एक लक्ष्य दिया था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उस लक्ष्य को पूर्ति करता हुआ ये बजट उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम होगा आगे बढ़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का बजट, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि पिछली बार 7,34,000 करोड़ का बजट था, उसके बाद 2 अनुपूरक आए थे। इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बजट का आकार 8 लाख करोड़ के आसपास होगा। जी बिल्कुल विकास जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के बजट में यूपी के हर सेक्टर को ध्यान में रख के इस बार का बजट पेश किया जाएगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण पर भी कोई खास फोकस या घोषणा हो सकती है इस बार के बजट में? देखिए, लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के साथ साथ अन्य जगहों पर मेट्रो के पे जो महानगर हैं, वहां पर उनके विस्तारीकरण के लिए इसमें कैसे किया जाएगा, इस बजट में उसका भी रंग देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो उद्योग जगत है, उसको किस तरीके से यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में और विकास किया जा सकता है। क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो एक्सप्रेसवे अपने साथ साथ विकास की बहार लेके आते हैं। वो एरिया जहाँ पर कभी विकास नहीं पहुँचता है, अगर एक्सप्रेसवे वहाँ से निकल गया तो मान लीजिए आसपास के रहने वालों के दिन बहर गए। तो यही उत्तर प्रदेश की पहचान थी। पूर्वांचल को माना जाता था कि अति पिछड़ा क्षेत्र है, जिसका जिक्र भी हम देख सकते हैं। अगर कई दशकों पहले देखें उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का, वहाँ की
गरीबी का, वहाँ की त्रासदी का। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहाँ पर बना, इसी तरीके लिंक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ऐसे ही 2 एक्सप्रेसवे और अगर यहाँ पर होते हैं, ऐलान किया जाता है, तो निश्चित रूप से आसपास के एरिया में जो विकास होता है वहाँ उद्योग की संभावनाएं होती है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, और सबसे बड़ी चीज होती है इंडस्ट्रीज के लिए कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगा तो व्यवसाय बेहतर होगा, वहाँ पे विद्युत के साधन होंगे, वहाँ पर तमाम सारे जरूरी संसाधन मौजूद रहेंगे। इन सब संसाधनों के लिए अच्छी रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है, और सरकार का इसी सब पर सबसे ज्यादा जोर रहा है। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मेंटेन किया गया, संगठित अपराध को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, उस पर गहरी चोट की गई। और यही एक कारण था कि उत्तर प्रदेश में निवेशक आए। देश दुनिया से यहाँ निवेशक चाह रहा है उत्तर प्रदेश में आना और उत्तर प्रदेश में रहकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाना। तो बिल्कुल सूरत बदली है उत्तर प्रदेश की। उसी दिशा में सीएम योगी का ये चौथा बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। तमाम सारी बड़ी बातें रहेंगी जिस तरीके से यूपी सरकार हमेशा से रोजगार को अपनी प्राथमिकता रखती आई है, क्या इस बार भी अनस्किल्ड जो श्रमिक है उनके लिए सरकार कुछ खास घोषणाएं कर सकती है? बिल्कुल, चाहे संगठित हो चाहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रहे हों, हमने देखा पिछले दिनों उनके कौशल विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई गई, उनको ट्रेंड किया गया। और कुछ ऐसे भी श्रमिक रहे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में विदेश श्रमिक भेजे गए और जिनको एक बड़ी राशि वहाँ पर मिलती है। तो तमाम सारे श्रमिकों के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं की जाएंगी। वैसे ही किसानों के कल्याण के लिए काफ़ी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। उनका जीवन स्तर कैसे बढ़े, उत्पाद कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद कैसे बढ़े, यहाँ पर उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, उत्पादन के बाद उनका वितरण किस तरीके से किया जाए। हमने देखा चाहे धान खरीद हो, चाहे गेहूं खरीद हो, चाहे मिलेट्स की खरीद हो, इन सब चीज़ों पर सरकार ने जोर दिया और आने वाले समय में इसको और आगे ले जाने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य होगा। तो यह बजट अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा सभी क्षेत्रों के लिए। कुछ ही देर में यूपी का बजट पेश हो जाएगा और सबकी नजरें इस बजट को लेकर टिकी हुई हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।